बहन कह रही थी कि अब सब सात्विक शक्तियां संगठित हो गई है। जब भ्रष्ट लोग मिलकर के देश को लूट सकते हैं तो श्रेष्ठ लोग मिलकर के देश को बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आ सकते? और यह काम हो चुका है। अब शुरू माना कि लूट का सिलसिला तो बहुत पहले से जारी है। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गोरी, महमूद गजनवी 7वीं शताब्दी से भारत लूटना शुरू हुआ। उसके बाद में यहां पर लूट का सिलसिला, विदेशी आक्रमणकारी यहां पर आते रहे, इधर पूर्व उत्तर भारत में और उधर दक्षिण भारत से। बहुत शर्म की बात है कि जिन पुर्तगालियों ने देश को 450 साल तक लूटा कर 100 लाख करोड़ रुपए लूट करके लेकर के गए, उनका जश्न मनाने की अनुमति यहां पर भारत सरकार ने दे दी। और वो 500 साल के बाद में यह भारत में जश्न मनाने आए। वास्को डी गामा दक्षिण से घुसा और इधर से उत्तर से दूसरे लोग घुसे और घुस करके भारत को चारों तरफ से लूट मचाई। पहले यहां पर ये 7वीं शताब्दी से जो लूट हुई, इसमें मुगल आए, शक आए, हुन आए, पुर्तगाली आए, डच आए, फिर अंग्रेज आए। अंग्रेज भी 350 से 400 लाख करोड़ रुपए लूट करके लेकर के गए। और उसके बाद में अब मुझसे एक भाई ने पूछा, बोले भारत सरकार को आप क्या कहेंगे बाबा जी, भारत सरकार और अंग्रेजी सरकार में क्या अंतर है? मैंने कहा भारत सरकार और अंग्रेजी सरकार में कोई अंतर नहीं है। वो भी लूट करके देश का धन बाहर लेकर के जाते थे, ये भी लूट करके लेकर के जाते। खाली चेहरे बदले हैं, चरित्र किसी का नहीं बदला। सरकार के अंदर का एक बोला, बाबा जी इनको देश चलाना आता है। इनका देश चलाना नहीं, इनको देश लूटना आता है, लूटने में एक्सपर्ट हो गए। इन आजादी के 64 वर्षों में करीब 300 लाख करोड़ रुपए इन बेईमानों ने लूटा। ये तो कॉमनवेल्थ घोटाला तो एक है। आप इन आजादी के 64 वर्षों में नेहरू जी के जमाने से ही ये घोटाले शुरू हो गए थे। और आज हमने जो दिन चुना, ये बाल दिवस, नेहरू जी का जन्मदिन ही चुना कि भाई ये क्या देश को आजादी इसीलिए दिलवाई थी कि पहले ही दिन से लूट शुरू हो जाएगी। जब तक हिंदुस्तान में लोकतंत्र रहेगा, लूट तंत्र ही बना रहेगा। आज मुझे लगता है ये सत्ता के कानों तक आवाज जरा गहरी पहुंचेगी। मैं तो हर रोज सुबह जागता हूं और हर दिन 50,000 से 1 लाख लोग आकर के, मैं खाली ये कहना चाहता हूं, यहां खाली दिल्ली ही नहीं जागी है। हर दिन 50,000 1 लाख लोग हर दिन आ रहे हैं, भारत स्वाभिमान के कार्यक्रमों में जुड़ रहे हैं। यहां पॉलिटिकल पार्टियों को तो 50,000 1 लाख लोगों का कार्यक्रम कराना पड़े तो 10-15 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ये वर्धा की रैली में सबके सामने पर्दा खुल गया था। लेकिन आज ये जो लोग आए हैं, ये किराए के लोग नहीं है, ये दिहाड़ी देकर के लाए हुए लोग नहीं है। अपने घर परिवार छोड़ करके, अपना किराया देकर के, अपनी गाड़ियां करके और अपनी जान की बाजी लगाने के लिए आए हुए लोग हैं। और ये खाली हरियाणा के, गाजियाबाद के, नोएडा के, फरीदाबाद के, गुड़गांव के, माने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एनसीआर क्षेत्र के और दिल्ली के ही लोग नहीं, आज पूरा हिंदुस्तान जाग गया है। और ये बेईमान नहीं सुधरे तो जैसे कलबे साहब ने कहा कि ये सुधर जाएंगे तो तर जाएंगे, नहीं तो थोड़ी देर के बाद सत्ताओं से उतर जाएंगे। अब ये जंग खाली जंतर मंत्र के ऊपर मैं पहली बार आया हूं जिंदगी में। मैंने जंतर मंत्र बहुत सुना था, हम तो बचपन में तो मंत्र पढ़ते रहे, बचपन में मंत्र पढ़ते रहे। जंतर मंत्र तंत्र जो है, जो वेद के नाम पर जो ढोंग पाखंड होता है, उसका विरोध करते रहे। मुझे नहीं पता था साधना करते करते हमको भी जंतर मंत्र पर आना पड़ेगा। साधना करने वाले जब सड़कों पर आ जाए तो समझ लेना एक बहुत बड़ी क्रांति शुरू हो चुकी। आज ये जंतर मंत्र के ऊपर मैंने पूछा, भाई कितने लोग पहले यहां पर इकट्ठे हुए? बोले बाबा जी यहां पर इतने लोग कभी इकट्ठे नहीं हुए। आज जंतर मंत्र पर आपने एक इतिहास यहां पर बनाया। और ये वो सभ्य लोग हैं, वो डॉक्टर हैं, वो आईएएस हैं, वो आईपीएस हैं, वो जजेज हैं। यहां वो देश के वो बुद्धिशाली लोग हैं जिनके पास में दिल है, जिनके पास में दिमाग है और इस देश को बदलने की ताकत है। यहां पर ये जो है, मैंने कहा कोई किराए के लाए हुए लोग नहीं। मैं एक बात ही कहना चाहता हूं, लूट का सिलसिला बहुत पहले से जारी हुआ और 300 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बेईमानों ने लूट लिए। और अब जो लूटे, ये एक घोटाला है जो आप अभी कॉमनवेल्थ घोटाला सुन रहे हो। इससे पहले इस देश में कितने घोटाले हुए आपने सुना? इस देश में जो है बोफोर्स घोटाला एक बड़े नाम में चर्चा में आया। बोफोर्स घोटाले जिन लोगों ने किया उनको कोई सजा मिली?
लोगों ने क्या उनको सजा मिली? चीनी घोटाला, अनाज घोटाला, यूरिया घोटाला, यहां तो कोई चीज बची नहीं। अब तो फ्रिज घोटाला, अब तो सारी चीज, कोई चीज घोटाले से छूटी नहीं है। आजकल घोटालों की भरमार है, लेकिन किसी को कोई मसला, आजादी के 64 वर्षों के बाद भी एक भी घोटालेबाज को सजा नहीं मिली, और जिसने घोटाला किया उससे पैसा वापस वसूला नहीं गया। आज तो ये जंग शुरू हुई है, आगे जंग बहुत दूर तक जाएगी। मैं आपसे दो चार ही बातें कहना चाहता हूं कि आज जैसा कि अन्ना हजारे साहब ने कहा और भाई कलवे साहब ने कहा, ये जंग खाली जंतर मंत्र पर नहीं, ये 6,38,365 गांव में ये जंग शुरू हो चुकी है। और अब ये देश में से भ्रष्टाचार खत्म होगा, और भ्रष्टाचार ही खत्म नहीं होगा। या अभी तो खाली कॉमनवेल्थ को हमने पकड़ा, इसके बाद आदर्श सोसाइटी घोटाला, और इससे पहले आपने सुना IPL घोटाला। अब बताओ, IPL घोटाला जिन लोगों ने किया उनको किसी को सजा मिली? IPL घोटाला करने वाले कुछ लंदन में जा बसे, कुछ इधर उधर जो है कर दिया गया, किसी को कोई भी नहीं पता कि वो हजारों करोड़ रुपए कहां गया। ये मात्र एक घोटाले की बात नहीं, ये IPL घोटाले की बात नहीं, कॉमनवेल्थ घोटाले की बात नहीं, ये खाली आदर्श सोसाइटी का घोटाले की बात नहीं। और हर राज्य के अंदर जो है CLU के नाम पर जो जमीनें एग्रीकल्चर की होती हैं उनको कॉमर्शियल कन्वर्ट करने के नाम पर कितने हजारों करोड़ रुपए के हर रोज घोटाले होते हैं। और अभी तो पिछले सारे घोटालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाले ने। और कितनी बेशर्मी से सरकार कहती है कि 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ ही नहीं। माने एक तरफ चोरी और दूसरी तरफ सियासत। 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, ये कैग की रिपोर्ट कह रही है। और सरकार, मैंने पूछा भाई बात क्या है? केंद्र सरकार की ओर से जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया वो उसी मंत्रालय का एक अंडर सेक्रेटरी व्यक्ति है। अब जो ए राजा का सेक्रेटरी है वो ये कभी कहेगा कि हमने चोरी की? दरअसल अब एक नई रचना करनी पड़ेगी। ये ए राजा की बात नहीं, 1,76,000 करोड़ तो ए राजा खा गया। ए राजा, वो राजा, न जाने कितने राजा, कितने राजकुमार, कितनी रानियां यहां पर बैठी हुई लूटने के लिए। ये तो एक की बात नहीं, एक आदमी जब 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर सकता है, आप सोच सकते हैं ए राजा जैसे कितने चोर बैठे हुए हैं, कितने भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, कितने लुटेरे बैठे हुए हैं, कितने मगरमच्छ बैठे हुए हैं। अब आज ये जंतर मंत्र के ऊपर अब हजारों की संख्या में जो लोग आए हैं, यह तो मात्र एक संकेत है। अब पूरा देश जग चुका है, और अब इस देश में ये भ्रष्टाचार की जंग खाली दिल्ली में नहीं, गांव गांव में लड़ी जाएगी। और जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और इसको जड़मूल से खत्म करेंगे। बस इतनी सी बात कहना चाहता हूं, जैसे भाई अरविंद केजरीवाल पहले कह चुके हैं कि यहां पर जो डिपार्टमेंटल विजिलेंस है, सेंट्रल विजिलेंस है, अब तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जिसको चेयरमैन बनाया गया उसी के ऊपर घोटालों के आरोप है। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है कि जिसको घोटालों को सुलझाने की और उनमें दोषियों को दंड देने की जिम्मेदारी है, उसके ऊपर खुद घोटालों के आरोप है। मैं किसी का नाम यहां से नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैंने नाम से कभी किसी का के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। हमारा किसी से विरोध नहीं है, किसी के साथ में खानदानी दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो देश के दुश्मन है वो हमारे दुश्मन है, और उनको हम बेनकाब करेंगे, उनको परास्त करेंगे। मैं कह रहा था ये डिपार्टमेंटल विजिलेंस, ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और ये CBI, जैसे कि अन्ना हजारे साहब ने कहा, ये सब सरकार की कठपुतलियां हैं। अब लोकायुक्त का बिल जो 1968 से पेंडिंग है वो तैयारी बनाया नहीं गया। क्यों? वो इसलिए नहीं बनाया गया कि इन घोटालेबाजों को सजा न मिले। अब ये तो FIR दर्ज हुई है, अब सरकार के ऊपर हम दबाव डालेंगे कि एक ऐसी शक्ति संपन्न स्वायत्त संस्था सरकार बनाए जिसके ऊपर सरकार का कोई दबाव ना हो, वह स्वतंत्र रूप से काम करे और हर भ्रष्टाचारी को दंड मिले। जो भ्रष्टाचारी है उनको, एक पहली बात तो इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई दंड व्यवस्था ही नहीं है। एक हमारा पड़ोसी देश चीन है, जहां पर जो भ्रष्टाचार करता है उसको फांसी पर लटकाया जाता है, गोली से उड़ाया जाता है, और गोली के
पैसे भी पहले ही वसूल लिए जाते हैं कि टैक्स करके पैसे से गोली बनी है, उसके पैसे पहले ले लेते हैं। हम इस देश के अंदर आगे वक्त कानून भी बनवाएंगे जिससे कि भ्रष्टाचारी जो करे उनको फांसी पर लटकाया जाए, 10-20 लोगों को लटका दो, पूरा देश ठीक हो जाए। एक मेरे से बोला बाबा जी इसमें तो बहुत लोग लटकेंगे। मैंने कहा 10-20 को लटका दो, आगे लटकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबको मौत दिखेगी, सबसे भर जाएगी। एक सख्त कानून बनाने की यहां पर जरूरत है और उस कानून को क्रियान्वित करने के लिए एक स्वतंत्र शक्ति संपन्न स्वायत्त संस्था बनाने की जरूरत है जो इन भ्रष्टाचारियों को दंड दे। यह आज हमारी एक शब्द में, एक वाक्य में मांग है। और अब इन सब भ्रष्टाचारियों से ये पाई का हिसाब लेने के लिए आप सब यहां पर जागे। हम अपने मीडिया के भाइयों को धन्यवाद देते हैं। आप जब भी देखिए टीवी चैनलों को खोलिए तो क्या मिलेगा? टीवी चैनल खोलो, अखबार खोलो, आज ये घोटाला, आज वो घोटाला। अपराध दो ही तरह से नियंत्रित होता है, या तो नैतिकता से या कानून से। नैतिकता जो लोग छोड़ देते हैं उनके लिए फिर कानून काम करता है। आज यहां इस गरिमामय मंच पर जितने महापुरुष विराजमान हैं और यहां आप सब जो अपने घरों से घंटों से यहां पर बैठे हुए हैं, 3 बजे से यहां पर आप बैठे हुए हैं, शायद इतनी देर तक तो कोई धरना भी नहीं चला होगा और शांतिपूर्वक बैठे हुए। हमारे किसी भी पुलिस वाले को यहां पर लाठीचार्ज नहीं करना पड़ा, किसी को बताना नहीं पड़ा। 3 बजे यहां पर आ गए थे और आप हजारों की संख्या में, और मैंने सुना है कि करीब 500 से ज्यादा तो बसें यहां पर खड़ी हुई, लेकिन सब अनुशासित तरीके से। हमें जो है आक्रोश में, आवेश में आपा नहीं खोना है। आप सब यहां पर आए, एक बार मैं दिल से आपका अभिनंदन करता हूं। और एक बात यही कहता हूं, पहले लोग कहते थे देश हित की जब कोई बात आती तो देश खड़ा नहीं होता। आज मुझे लगता है सारे भ्रम टूट गए और देश के लोग अब खड़े हो गए। सारे धर्मों के लोग यहां पर हैं, यहां पर हिंदू है, यहां पर सिख है, यहां पर ईसाई है, यहां पर सारे हमारे वो बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने, और वो देश के वो वफादार लोग जिन्होंने पूरी जिंदगी भर ईमानदारी से देश की सेवा की है। आज यहां पर मास भी है और यहां पर क्लास भी है, सब मिलकर के आज इस संघर्ष में जुटे हैं। ये संघर्ष अब हिंदुस्तान के 6,38,365 गांवों में चल रहा है। मैं अंतिम बात कहता हुआ कि अब ये बेईमान या तो सुधर जाएंगे, और मैंने कहा या ये आंदोलन 2 साल तक ऐसे ही लगातार जारी रहेगा और 2 सालों के भीतर एक ऐसा स्वरूप इस देश के सामने आएगा जिससे कि अब आगे इस देश पर कोई भ्रष्टाचारी शासन नहीं कर पाएगा। सब मेरे साथ में हाथ उठा करके बोलेंगे, बोले भारत माता की।